अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द टैक्सेस पेड अगेंस्ट योर सीएनआईसी कि आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट कितना टैक्स पे हुआ है। अब सपोज कर लें आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है और बैंक उस पर टैक्स डिडक्ट कर रहा है और आपको तो नहीं ना आइडिया कि बैंक ने कितना टैक्स डिडक्ट किया हुआ है अनटिल एंड अनलेस आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ना लें। इसके अलावा आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस पर आपका डिविडेंड आ रहा है तो डिविडेंड पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही अगर आप कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो कस्टमर है वो टैक्स डिडक्ट कर रहा होगा। तो देर आर सीरीज ऑफ आइटम्स या सीरीज ऑफ पेमेंट्स जिन केसेस में आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। तो उसको देखने के लिए कि आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है और दूसरी बात कि जो डिडक्ट हुआ है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको देखने के लिए हम जाएंगे आयरस की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले गूगल पे चलूंगा। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे आयरस एफबीआर। ये जो आपके पास पहला लिंक आएगा सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने आयरस एफबीआर पे क्लिक किया ये मुझे इस लिंक पे ले आया irs.fbr.gov.pk/login। तो ये मेरे पास आयरस की वेबसाइट आ गई। सबसे पहले वो आपका सीएनएससी मांग रहा है, देन आपसे मांग रहा है पासवर्ड। तो एक बात आपने याद रखनी है कि आपके पास टैक्सेस की डिटेल उसी सूरत में आ सकती है कि आपने एनटीएन बनाया हो। अगर आपने एनटीएन नहीं बनाया हो तो सिंपली आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे और अपने सीएनआईसी के पर्टिकुलर्स, अपने ईमेल और सेल नंबर के पर्टिकुलर्स दे के आप साइन अप कर लेंगे और आपका एनटीएन बन जाएगा। इसके अलावा आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं हाउ टू मेक एनटीएन इन पाकिस्तान। जब आप अपना एनटीएन बना लेंगे तो आपके पास आईडी, पासवर्ड और पिन आ जाएगा। आईडी में आपका सीएनआईसी नंबर होगा, पासवर्ड में पासवर्ड होगा और पिन में पिन होगा जो आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लगाएंगे। तो सिंपली इधर अपना सीएनआईसी लगाऊंगा आईडी में और पासवर्ड में अपना पासवर्ड लगा दूंगा। तो ये मैंने अपना आईडी पासवर्ड ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया ये मुझे इस डैशबोर्ड पे ले आएगा। सबसे ऊपर मेरे पास आ रहा है रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिफंड्स, डीएनएफबीपी, विदहोल्डिंग, पेमेंट्स, ज्यूरिसडिक्शन, सेल्स टैक्स, आईआरएमएस और इनवॉइस मैनेजमेंट। अगर आप सबसे नीचे जाएं तो ये देखें ये एक स्लाइड बार बनी हुई है, तो इस पर क्लिक करके इसको आगे ले जाऊंगा। तो ये लास्ट पे इनवॉइस मैनेजमेंट के बाद आ रहा है आपके पास एमआईएस। ये आप देख सकते हैं, ये कलर में नहीं है लेकिन इधर लिखा हुआ है एमआईएस और इसके साथ ये ड्रॉप डाउन भी बना हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। ये देखें जी, ये एमआईएस हाईलाइट हो गया और ये मेरे पास आ गया जी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये ऑल ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन सेंटर आ रहा है और ये आगे आ रहा है इंफॉर्मेशन सेंटर और ये एरो बना हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर के जितने भी टैब्स हैं ये मेरे पास ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले फॉरेन एसेट्स आ रहा है, फिर एफसीवाई आ रहा है जी, डोमेस्टिक एसेट्स, ई हेयरिंग, पेमेंट डिटेल्स, पेंडिंग एओबी वेरिफिकेशन और एंड पे आ रहा है जी एक्शन प्लान एग्जीक्यूशन। तो आपने जाना है जी पेमेंट डिटेल्स पे। तो सिंपली पेमेंट डिटेल्स वाले टैब पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने पेमेंट डिटेल्स वाले टैब पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो गए जी। रजिस्ट्रेशन नंबर, सीपीआर, सेक्शन, टैक्स मंथ, पेमेंट डेट, क्लेम्ड, पेमेंट आईडी, विदहोल्डिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर, पेड अमाउंट, पेमेंट सोर्स। तो सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका सीएनआईसी होगा ये ऑटोमेटिकली इधर अपीयर हो रहा होगा। बाद अगर आपके पास सीपीआर है तो आप सीपीआर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। आप मंथ वाइज भी सर्च कर सकते हैं। आप डेट का फिल्टर भी लगा सकते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक मुझे जितनी भी मेरी टैक्स पेमेंट्स हैं वो आ जाए। ये देखें जी, ये एक कैलेंडर बना हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें आप मंथ से लेके मंथ तक भी फिल्टर लगा सकते हैं। इस एरो से आप पिछले मंथ भी जा सकते हैं और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रॉम से और टू तक भी आप ऐसे ही डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किन सीपीआर को आपने क्लेम किया, किन को आपने क्लेम नहीं किया। तो आपने क्लेम्ड और नॉट क्लेम्ड वाला स्टेटस लगा के चेक करना है। जो आपके अनक्लेम्ड आ रहे हैं, जो आपने रिटर्न में क्लेम नहीं किए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पेमेंट आईडी से भी आपको पता लग जाएगा। विदहोल्डिंग एजेंट यानी कि किस पर्सन ने आपका टैक्स काटा, उसका भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर टैक्स ईयर आपको पता है कि 99% केसेस में आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो आप टैक्स ईयर का रेफरेंस देख के भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने टैक्स ईयर लिख दिया इधर 2024। जब आप पेमेंट डिटेल्स को खोलेंगे तो इधर आपका कुछ नहीं आ रहा होगा। ये देखें जी, तो टैक्स ईयर जो है मैंने खुद ऐड किया है 2024। आप अमाउंट से भी देख सकते हैं और पेमेंट सोर्स से भी आप देख सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूंगा। टैक्स पेयर हैं आप, विदहोल्डिंग एजेंट हैं या विदहोल्डिंग है। विदहोल्डिंग का मतलब ये है कि अगले बंदे ने आपका काटा हुआ है। तो इसके केस में आपने ऑल ही रहने देना है इसको। तो साइड पे क्लिक करता हूँ।
अच्छा, इसके अलावा एक और बात, अगर वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका सीएनएससी नहीं उठा रहा है तो सिंपली आप ये जो सर्च बार बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है इधर आप अपना सीएनएससी लिखेंगे विदाउट डैशेस और उसके बाद सिंपली आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप अपना सीएनएससी नंबर लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे इधर आपका सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ जी। तो ये मेरा सीएनएससी आ गया विदाउट डैशेस, सर्च पे क्लिक करूँगा। ये देखें जी, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम आ गया और आगे एक्शन में सिलेक्ट आ रहा है, तो सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें जिसने मेरा सीएनएससी नंबर उठा लिया। ये सिर्फ उन केसेस में जिन केसेस में इधर आपका सर्च बार में कुछ नहीं आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे। अच्छा, इसके बाद सिंपली मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, नीचे चलता हूँ तो ये देखें 2014 में इन लोगों ने मेरा टैक्स काटा हुआ है। इसके बाद मैं दोबारा टैक्स ईयर 2025 करके सेलेक्ट करता हूँ जी, दोबारा सर्च पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, ये इन लोगों ने मेरा टैक्स काटा हुआ है, यानी कि इन कंपनीज में मेरा टैक्स काटा हुआ है। इसमें बैंक्स भी आ रहे हैं, इसमें इंटरनेट की कंपनीज भी हैं, पेमेंट गेटवेज भी हैं, जैसे नया पे हो गया। पीछे चलता हूँ जी, तो ये देखें 5 पेजेस आ रहे हैं। ये आप 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 2 से 3 पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एंड पे जाना है तो ये जो एरो बना हुआ है सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लास्ट पे ले जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पहले पेज पे जाना है तो ये आपके पास जो एरो बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको फर्स्ट पेज पे ले आएगा। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपने इस सारे को डाउनलोड करना है एक्सेल में, तो ऊपर चलता हूँ, ये आपके पास एक्सेल का बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ये देखें ये पेमेंट डिटेल्स आपके पास एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करता हूँ जी, तो ये देखें जी सारी डिटेल्स मेरे पास आ रही है। पेमेंट आईडी आ गया, सीपीआर नंबर, जो विदहोल्डिंग एजेंट है उसका एनटीएन आ जाएगा, विदहोल्डिंग एजेंट का नेम आ जाएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि मेरा सीएनएससी आ गया, सेक्शन आ जाएगा। आगे चलता हूँ जी, किस मंथ में टैक्स कटा, टैक्स ईयर कौन सा था, कितनी अमाउंट पे टैक्स कटा, कितनी टैक्स की अमाउंट थी, ये जो पेड अमाउंट है, ड्यू डेट खाली आ रही होगी, पेमेंट डेट, किस डेट पे विदहोल्डिंग एजेंट ने मेरा टैक्स जमा करवाया, पेमेंट सोर्स विदहोल्डी और क्लेम्ड, ये नो ही आ रहा है क्योंकि मैंने क्लेम नहीं किया हुआ। और दूसरा इधर नो इस वजह से भी आ रहा होता है, ये यूजली क्लेम्ड और अनक्लेम्ड का कॉन्सेप्ट आता है कंपनीज के या इंडिविजुअल्स के केस में जिन्होंने अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। सो इस तरह से आप अपना सेक्शन वाइज जो टैक्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखें जी, ये टैक्स ऑन रिमिटिंग अब्रॉड, ये मेरा 236 का लगा हुआ है, मैंने कोई पेमेंट किया जी तो ये मेरी पेमेंट जा रही होती है गूगल की। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, ये मेरी कोई सर्विसेज मैंने एक्सपोर्ट की हैं और बैंक ने टैक्स रेट किया हुआ है। डिविडेंड इनकम जी, ये मेरे डिविडेंड पे जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ये टैक्सेबल अमाउंट, ये अमाउंट मुझे रिसीव हो रही है और ये जो टैक्स है ये डिडक्ट हो रहा है। सो यहाँ से आप देख के अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपका साल में कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है और किन किन पार्टीज ने आपका जो टैक्स है वो सबमिट करवा दिया या डिपॉजिट करवा दिया। तो ये आपके पास जो MIS है एक टूल है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टैक्स जो है पार्टीज ने डिडक्ट किया है और कितना टैक्स जो उन्होंने डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट करवा दिया। इसके अलावा एक और मेथड भी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका कितना टैक्स जो है विदहेल्ड हो गया जी। तो वापस चलता हूँ IRS के पोर्टल पे, ऊपर चलूंगा जी, इसको क्लोज करूंगा। अच्छा, एक तो हमने देख लिया MIS से, अब दूसरा मेथड क्या है जी, दूसरा मेथड है ये आपका FBR मालूमात, ये जो आ रहा है FBR मालूमात टैक्स रेट। तो सिंपली इस टैब पे क्लिक करूंगा कहीं भी, तो ये आपको दिखा रहा होगा कि आपके नाम पे गाड़ियाँ कितनी हैं, कितना टैक्स आपके नाम पे डायरेक्ट हुआ हुआ है, कोई क्रेडिट कार्ड है आपके नाम पे, कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, एजुकेशनल एक्सपेंस आपने कोई बियर किया या आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया कि नहीं की। अगर मैं व्हीकल्स पे जाऊँ तो ये एक व्हीकल मेरे नाम पे आ रही है, मेकर होंडा, मेक मेक नेम में मोटरसाइकिल CD70 आ गई, उसका नंबर आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब। वापस डैशबोर्ड पे जाऊंगा, उसके बाद जी ये जो है क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टीज, एजुकेशनल एक्सपेंस और इंटरनेशनल ट्रैवल मेरी कोई नहीं आ रही। नीचे चलता हूँ और बैंक विड्रॉल भी कोई नहीं, इस पर भी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ हुआ। अगर मैं नॉन फाइलर होता तो कैश विड्रॉल पे भी मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ होता। तो ऊपर चलता हूँ, ये साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है तो इसको फॉलो करते हुए ऊपर जाऊँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा पेमेंट्स एंड विदहोल्डिंग पे, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये जितना भी मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ होगा ये मुझे उस पर ले आएगा। ये देखें जी, ये सारा जो मेरा टैक्स है ये विदहेल्ड हुआ हुआ है। इसको आप ईयर वाइज भी देख सकते हैं, इसको आप डेट से भी देख सकते हैं। ये देखें ट्रांजैक्शन डेट, इस पर क्लिक करूँगा फ्रॉम में तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ऐसे ही इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा।
ये ड्रॉप डाउन से आप ईयर भी कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन से मंथ भी कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्लोज करता हूँ, कहीं भी क्लिक करूँगा। इसके अलावा आप ईयर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि नॉर्मली जो टैक्स ईयर होता है वो जुलाई से जून चलता है। तो जुलाई से जून जितना टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपको अपीयर होना शुरू हो जाए। तो 2024 लिखता हूँ। जैसे ही 2024 लिखूंगा तो 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक जितना भी मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली इसके बाद सर्च पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक जितना भी मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें जी, सैलरी और सरचार्ज फॉर ATL मैंने पे किया, फॉरेन ट्रांजैक्शन पे मेरा पे हुआ। तो ये आप देख सकते हैं। टैक्सेबल अमाउंट मेरी बन रही है 9,32,000 और जो टैक्स अमाउंट पे हुई है वो है जी 55,028 रुपये पूरे साल में। इसके अलावा आप ये ड्रॉप डाउन को फॉलो करते हुए आगे से पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे केस में एक ही पेज पे सारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है बैकवर्ड और न्यूएस्ट का ओपन नहीं है। ये देखिए जी, न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट का जो ऑप्शन है मेरे केस में एलिजिबल नहीं है क्योंकि मेरी 8 ट्रांजैक्शंस है जिन पे टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। इसके अलावा आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें जी, एक्सेल भी आ रहा है, PDF भी आ रहा है। अगर PDF पे क्लिक करूं तो एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें जी, पेमेंट एंड विद होल्डिंग्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूं तो ये सारी जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है ये मेरे पास PDF की फाइल में आ जाएगा। वापस चलता हूँ एसेट इंक्वायरी पे। उसके बाद मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें एक एक्सेल की शीट डाउनलोड हो गया। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक वो एक्सेल में ओपन हो गया। अब इसमें और MIS में क्या फ़र्क है? अब MIS में आपको पता है कि जो विथहोल्डिंग एजेंट है उसका नेम भी आ रहा होता है, जिस पर्सन ने टैक्स काटा उसका एनटीएन भी आ रहा होता है। लेकिन इधर जो आपका FBR मालूमात यानी कि टैक्स रेया इधर इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं है। सो ये मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई। सो इस तरह से आपका जो टैक्स डिडक्टेड है और डिपॉजिटेड है अगेंस्ट योर CNIC आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नहीं समझ आ रही है MIS किस तरह से यूज़ करना है तो आप मेरे से रहनुमाई ले सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।